अरे बच्चों, आप लोग बैठे क्या है? किताब निकालिए। अरे सर, भूल गए क्या आप? भूल गए? क्या भूल गए? अरे सर, आज बाल दिवस है। अरे हाँ हाँ, हमको याद है, आज चिल्ड्रंस डे है। तो क्या? अरे सर, तो क्या का क्या मतलब होता है? टीचर्स डे के दिन हम लोग कैसे धूमधाम से पार्टी करते हैं आप लोग के लिए। सब बच्चा एक एक करके पैसा जमा करता है और इतना सारा आइटम खाने पीने का अरेंज करता है। किसके लिए? आप लोग के लिए। तो आप लोग का भी तो कर्तव्य बनता है मास्टर जी कि बाल दिवस के दिन बच्चा लोग को खुश किया जाए। आप लोग तो बड़े हैं, अपने से समोसा केक वगैरह खरीद के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोग के लिए टीचर्स डे के दिन इतना करते हैं। आप लोग को तो हम लोग के लिए करना चाहिए। हम लोग छोटा छोटा बच्चा, हम लोग को खाने का मन करता है। हम लोग सबको इंतजार कर रहे थे कि टीचर आएगा, खाने पीने के लिए नाश्ता लेके आएगा, तभी ना हम लोग स्कूल आए। नहीं तो हम लोग नहीं आते, पापा के साथ घूमने चले जाते। ये तो गलत बात है ना। अरे हाँ हाँ मास्टर जी, गोरा का तो बिल्कुल सही बोल रहा है। आप लोग को भी हम लोग के लिए कुछ करना चाहिए। ज्यादा नहीं भी तो कम से कम एक समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेकर आना चाहिए। अरे काला कद्दू, तुम सिर्फ अपना पेट के बारे में सोच रहा है। बस एक कोल्ड ड्रिंक और एक समोसा, बस तुम ही खाएगा, हम लोग नहीं खाएंगे क्या? अरे गोरा का तो मेरा कहने का मतलब है एक एक बोतल कोल्ड ड्रिंक और एक एक समोसा सबके लिए होना चाहिए। अरे चुप करो तुम लोग। खाने पीने का बात करते हो खाली। तुम लोग को घर में खाना पीना नहीं मिलता है? स्कूल में क्यों आते हो? खाने के लिए आते हो कि पढ़ाई करने के लिए आते हो? बाल दिवस के दिन तुम लोग को हम लोग अच्छा शिक्षा देंगे, वही तुम लोग के लिए गिफ्ट है। जरूरी थोड़ी ना है कि खाली नाश्ता ही करवाया जाए। नाश्ता तो घर पे भी करते हो। ज्ञान लो हम लोग से, आगे चल के यही ज्ञान काम आएगा। नाश्ता तो अभी खाओगे, सुबह में निकल जाएगा, लेकिन ज्ञान जो है वो महीने के बाद ही निकलेगा। जीते जी हमेशा साथ में रहेगा। अरे मास्टर जी, इतना भी पैसा मत बचाइए। कम से कम एक टॉफी भी खिला देते तो हम लोग खुश हो जाते, पर आपका पॉकेट से तो टॉफी भी नहीं निकल रहा है। हाँ सर, काला कद्दू सही बोल रहा है। आप तो कुछ नहीं खिला रहे। पापा तो बोल रहे थे बेटा चलो घूमने चलते हैं, लेकिन हम बोले नहीं, हम स्कूल में दोस्त लोग के साथ पार्टी करेंगे, टीचर लोग अच्छा अच्छा नाश्ता करवाएगा, हम लोग उसके बाद कबड्डी खेलेंगे ग्राउंड में जाके। लेकिन आप तो पढ़ाने आए हैं, हम लोग पढ़ने थोड़ी ना आए आज। इसीलिए हम लोग कोई किताब विताब नहीं लेकर आए, खाली बैग है। हम लोग तो प्लान किए थे स्कूल से निकलने के बाद सिनेमा भी देखने जाएंगे। गलत बात है सर, कुछ तो खिलाइए, आज बाल दिवस है। अरे तुम्हारा जितना सिर पे बाल है सब नोच लेंगे। बाल दिवस कह रहा है, चुपचाप से पढ़ाई करा। अरे सर, बाल दिवस के दिन बाल को कुछ नहीं खिलाइएगा। बाल को कुछ नहीं खिलाइएगा तो बाल बड़ा कैसे होगा? अरे ज्यादा मजाक करने का सोच रहा है तुमको? हैं? मजाक करने आए यहाँ पे? जब स्कूल से छुट्टी नहीं मिला था चिल्ड्रंस डे के दिन तो किताब लेके आना चाहिए था ना। तुम लोग का पेरेंट्स को कंप्लेन करना पड़ेगा, तुम लोग बिगड़ गया। एक साथ सब बच्चा का पेरेंट्स को कंप्लेन कीजिएगा ना तो पेरेंट्स को लगेगा टीचर ही बिगड़ गया। जब करो बदतमीज, चलो तुम मेरे साथ प्रिंसिपल सर के यहाँ, चलो तुम मेरे साथ। बहुत तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाते हैं स्कूल, चलो मेरे साथ तुम, बदतमीज कहीं का। क्या बात है मास्टर जी, काहे लाइएगा बच्चा को मेरा ऑफिस में? हम खुद ही आ गए क्लास में, बताइए क्या किया है बच्चा? अरे प्रिंसिपल साहब, देखे ना इस लोग को, शैतान बच्चा सबको कह रहा है पढ़ाई करो, किताब निकालो, तो कहता नाश्ता पानी करवा, बाल दिवस है आज। अब वो जो रंगूड़ा है वो तो ज्यादा होशियार बन रहा है, फालतू बकवास करता, मजाक कर रहा हमसे। अरे सही तो कह रहा है, आपके सिर पे बाल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाल दिवस नहीं मनाया जाएगा। बाल के बिना भी बाल दिवस मनाया जा सकता है। अरे प्रिंसिपल सर, आप भी मजाक कर रहे हैं। बच्चा लोग क्या सीखेगा? अरे बच्चा लोग को खुश कर रहा है, बाल दिवस है, बच्चा लोग को खुश कीजिए। एक दिन तो मिलता है बच्चा लोग के साथ मस्ती करने का और बच्चा लोग को पार्टी देने का। पूरा साल तो पढ़ाते ही है, एक दिन पार्टी करके देखिए, बच्चा लोग को अपनापन लगेगा, तब ना रिस्पेक्ट भी करेगा। सारा दिन डांटिएगा मारिएगा तो बच्चा बोर हो जाएगा, आने को नहीं करेगा स्कूल। स्कूल में ऐसा माहौल होना चाहिए कि माँ बाप भी मना करे बच्चा लोग को स्कूल नहीं जाने के लिए तो बच्चा जिद पे हो जाए, नहीं स्कूल कैसे नहीं जाएंगे, स्कूल तो जाएंगे। माहौल अच्छा होना चाहिए। अरे प्रिंसिपल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम लोग के क्लास में टीना है तब तक मेरा एब्सेंट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और टीना रोज स्कूल आती है, इसीलिए हमको भी आना पड़ता है। माहौल तो अच्छा है, लेकिन मास्टर जी माहौल खराब कर रहे हैं। देख लिया प्रिंसिपल साहब, देख लिया इसको, कहता मास्टर जी माहौल खराब कर रहा है, बात करने का तमीज नहीं है। और क्या कह रहा है? टीना आती है इसीलिए हमारे स्कूल, यानी ये पढ़ने नहीं आ रहा, लड़की देखने आता है। इस उम्र में ये लोग ऐसा बात कर रहा है। अरे मास्टर जी, इसमें गलती किसका है? किसका गलती है? आपका गलती है। माँ बाप स्कूल भेजता है ताकि बच्चा को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा संस्कार मिले। जरूरी नहीं है कि हर माँ बाप अपना बच्चा को अच्छा संस्कार देगा, क्योंकि आज के टाइम में माँ बाप के पास समय नहीं होता है, वो फोन चलाने में बिजी होता है, तो संस्कार कहाँ से देगा बच्चा को? और जो फोन कम चलाता है वो नोट ज्यादा गिनता है, और जो नोट ज्यादा गिनता है उस लोग का तो मजबूरी हो गया, महंगाई क्योंकि ज्यादा हो गया, वो लोग बिजी रहता है। अब उस लोग को समय नहीं मिलता है तो बच्चा लोग को संस्कार कहाँ से देगा? तभी ना हम लोग का बड़ा स्कूल में बच्चा लोग को भेजा जाता है,
जहाँ पे हम लोग 5-5, 10-10 हजार रुपया फीस ले रहे हैं महीना का, तो क्या मुंह देखने का ले रहे हैं? बच्चा को अच्छा संस्कार देना चाहिए। जो बच्चा हम लोग का स्कूल से निकले और बाहर जाके किसी के सामने बात करे तो लोग खुद ही बोले वाह कहाँ से पढ़ के आए हो, ऐसा लगना चाहिए। और नौकरी के लिए बच्चा को हाथ न फैलाना पड़े, बच्चा नौकरी दे ऐसा शिक्षा देना चाहिए, नौकरी करने का शिक्षा नहीं देना चाहिए। क्योंकि हर कोई नौकरी करेगा तो नौकरी देगा कौन? इसीलिए तो रोजगार मिल नहीं रहा, क्योंकि कोई काम देने वाला है ही नहीं, तो काम मिलेगा कैसे? क्योंकि बाकी स्कूल में आपको जैसा टीचर होता है जो खाली किताबी ज्ञान देता है और बच्चा को सिखाता है नौकरी करना, ऐसे क्वेश्चन में लिख देना, रट्टा मार देना, 50,000 का नौकरी लग जाएगा। और ये नहीं बताता है जब तुमको 50,000 का नौकरी लगेगा उसमें महंगाई कितना हो जाएगा, रगड़ते रहोगे सारा जीवन, और अपना दोस्त को देखोगे कार पे घूम रहा होगा और तुम साइकिल भी नहीं खरीद पा रहे होगे। ये सब नहीं बताएगा, उसको धंधा के बारे में नहीं बताएगा, बिजनेस कैसे होता है, देश का तरक्की कैसे होता है, ये सब नहीं बताया जाएगा। लेकिन हम अपना स्कूल में बच्चा लोग को ऐसा तेज करना चाहते हैं, ऐसा तेज करना चाहते हैं कि जिससे हमारे स्कूल का ही नाम ना हो, पूरे देश का नाम हो, समझे? बच्चा लोग को अच्छा शिक्षा दीजिए, उसके साथ अच्छा संस्कार भी दीजिए। अब तो हमको लगता है एक क्लास करना पड़ेगा, एक पीरियड करना पड़ेगा चालू संस्कार नाम से। उसमें बच्चा लोग को अच्छा अच्छा बात सिखाया जाएगा, और कैसे किससे बात करना है, बड़ा से कैसे बात करना है, सुबह उठ के पैर छूना बड़े लोग का, ये सारा चीज सिखाया जाएगा। बच्चा लोग भूल गया है, घुटने तक पैर छूता है, कुछ लोग तो दूर से ही छूता है। धीरे धीरे ये सब चीज बंद हो रहा है। हमको नहीं लगता 2-4 साल 5 साल बाद कोई ये भी करेगा। हम लोग को स्कूल में ट्रेनिंग देना पड़ेगा बच्चा लोग को आदत डालना होगा। एक बार आदत डल गया तो बच्चा लोग अपने सुधर जाएगा। सही गलत में फैसला कैसे लेगा बच्चा लोग? अरे घोड़ा कदू, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या चल रहा था और प्रिंसिपल साहब क्या बात कर रहे हैं। हम लोग की बात समोसे से स्टार्ट हुई थी और प्रिंसिपल साहब एक पीरियड और बढ़ाने का सोच रहे हैं। अरे संस्कार देने के लिए वैसा मास्टर भी तो खोजना होगा कि जिसको खुद संस्कार हो। अरे यार तुम भी तो वैसा ही है, समोसा बोल के फिर संस्कार पे आ गया। नाश्ता के बारे में बस बात करो। अरे तो तुम्हारे चक्कर में ये सब हो रहा है ना। कितना अच्छा प्रिंसिपल साहब हम लोग का साथ दे रहे थे, बीच में पता नहीं कहां से आ गया कि टीना आती है तो ही हम स्कूल आते हैं। तुम्हारे चक्कर में ये संस्कार वाला बात हो गया। अरे अरे क्या बहस हो रहा, क्या बहस हो रहा है? अब आप लोग बहस नहीं कीजिए, बहस करना बंद कीजिए, समझे? अरे सर हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कब आप हम लोग से बात करेंगे। हम लोग को नाश्ता कब मिलेगा सर? अरे मिलेगा नाश्ता मिलेगा, लेकिन तुम लोग को हम बता देते हैं बाल दिवस के दिन तुम लोग को हम एक उपहार दे रहे हैं। आज हम घोषणा कर रहे हैं, आज से ही एक पीरियड और बढ़ाया जाएगा संस्कार नाम से। उसमें तुम लोग को संस्कार दिया जाएगा, अच्छा अच्छा बात सिखाया जाएगा, ठीक है? जिसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा, कोई किताब कॉपी का जरूरत नहीं होगा, जो होगा प्रैक्टिकल होगा। अब बात करते हैं नाश्ता का। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप नाश्ता का बात किए। अब बताइए क्या प्रोग्राम है? अरे प्रोग्राम का क्या बात है इसमें? आओ तुम लोग ग्राउंड में, तुम लोग के लिए व्यवस्था किया गया। तुम लोग को हम स्कूल इसीलिए बुलाए थे। तुम लोग क्या सोच रहे हो हर बार हम छुट्टी दे देते, इस बार हम छुट्टी क्यों नहीं दिए? पढ़ाई करवाने के लिए नहीं, इस बार तुम लोग को पार्टी मिलेगा, वो भी अच्छा। तो चलो आओ ग्राउंड में आओ, देखो तुम लोग के लिए व्यवस्था किया गया है। अरे तुम लोग खड़े क्या हो, आओ 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 और पियो बादाम शेक, तुम लोग के लिए बनवाए हैं। पीने में तो अच्छा लगेगा और दिमाग भी तेज होगा। अरे क्या सर, बादाम शेक पिलाइएगा? इतना महंगा आइटम? ये तो पहला स्कूल है जहाँ पर इतना महंगा आइटम खिलाया पिलाया जा रहा है। जब शुरुआत इतना अच्छा है तो अंत कैसा होगा? क्या क्या आइटम और खिलाइएगा सर शेक पीने के बाद? अरे अरे पहले बादाम शेक तो पियो, पेट में जगह बचेगा तो बताना और भी आइटम खिलाया जाएगा। तुम लोग बालक है कद्दूपुर का, तुम लोग को नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे? तुम लोग का पेरेंट्स के वजह से हम लोग खा रहे हैं इतना दिन से, तो तुम लोग को एक दिन खिला दिए तो क्या हो गया? अरे वाह प्रिंसिपल साहब वाह, मान गए आपको। हम लोग सोचे थे आज ऐसे हम लोग को घर जाना पड़ेगा निराश होकर, लेकिन आप तो हम लोग का दिल खुश कर दिए। चलो सब कोई बादाम शेक पीते हैं। हाँ तो बताइए बच्चों, अब आप लोग को और कुछ खाने का इच्छा हो रहा है? अरे सर बादाम शेक ही 2 गिलास पी लिए, पेट भर गया सही में। अब तो कुछ इच्छा नहीं कर रहा। बादाम शेक बहुत अच्छा था, मार्केट से भी अच्छा था, बहुत बादाम डाले थे आप। अरे सर कसम से इतना बढ़िया शेक आज तक कभी हम नहीं पिए। ये जो बादाम शेक था इसमें दूध कम बादाम ज्यादा था, इतना बादाम था। अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनो बच्चों, तुम लोग एक बात गौर किए, इस बार तुम लोग को महीना के अंत में स्कूल का बिल नहीं मिला होगा। अरे हाँ सर, इधर तो हम लोग गौर ही नहीं किए, बिल नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं आप अब हम लोग को फ्री में पढ़ाइएगा? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, अगर आप ऐसा सोच रहे तो। हाँ प्रिंसिपल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, फ्री में पढ़ाइएगा ना, लेकिन पापा को नहीं बताइएगा। हम पापा से पैसा लेके आएंगे, उससे हम नाश्ता खाएंगे, उनको क्या पता चलेगा फ्री में पढ़ा रहे आप। देखो देखो बादाम खाने के बाद तुम लोग कितना तेज हो गया, हुआ ना तेज, फायदा हुआ ना। लेकिन जरूरत से ज्यादा तेज मत बनो, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम लोग को पिछले बार बिल क्यों नहीं मिला बताए? हाँ बताइए।
क्योंकि ये भी मेरा प्लान था। अक्टूबर महीना में जो तुम लोग पढ़ाई किए उसका फीस नहीं लिया जाएगा तुम लोग से, वो बिल्कुल फ्री है स्कूल की तरफ से। तुम लोग का गिफ्ट है बाल दिवस पर। अरे सर, हम लोग तो समोसा और कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में आए थे, आप तो इतना बड़ा सरप्राइज दे दिए। सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज देते जा रहे हैं। हर बच्चा को 1 महीना का पढ़ाई फ्री दे दिए। वाह प्रिंसिपल साहब, वाह, मान गए। हाँ बेटा, तुम लोग को गिफ्ट नहीं देंगे तो किसको देंगे? आप झुंझुना मास्टर जी एक काम कीजिए, नवंबर महीना का बिल दे दीजिए सबको। अरे सर, नवंबर महीना का बिल अभी क्यों दे रहे हैं? अभी तो 14 तारीख है, 30 तारीख को बिल दीजिएगा। इस बार लग रहा है पहले दे रहे हैं, भूल गए हैं क्या डेट? अरे बेटा काला कद्दू, हम भूले नहीं हैं। भूलेंगे क्यों? दरअसल अकाउंटेंट जो है ना, वो जा रहा है 1 महीना के लिए बाहर, फिर तुम लोग को नवंबर का भी बिल नहीं मिल पाता, इसीलिए पहले प्रिंट आउट करवा दिया। तुम लोग को अभी नहीं भरना, तुम लोग आराम से नवंबर का लास्ट में भरना बिल, या दिसंबर फर्स्ट वीक तक भरना, कोई हड़बड़ी नहीं है। तुम लोग को एडवांस में बिल दे दिया जा रहा है बस। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है मास्टर जी, दे दीजिए। अरे झुंझुना जी, बांट दीजिए बिल सब में। अरे ये क्या मास्टर जी, क्या मतलब है इसका? 6,000 रुपया बिल आता था, इसमें 8,000 रुपया लिखा है। मेरा बिल में मिस्टेक है मास्टर जी। नहीं नहीं, मेरा बिल में भी 8,000 लिखा है। अरे हाँ हाँ, मेरा बिल पे भी 8,000 लिखा है। अरे प्रिंसिपल साहब, बिल में 8,000 रुपए लिखा है। लगता है अकाउंटेंट हड़बड़ में होगा, इसीलिए गलत प्रिंट हो गया है। नहीं नहीं, गलत प्रिंट नहीं हुआ बच्चा। दरअसल इस महीना से फीस बढ़ा दिया गया, एक नया पीरियड भी जुड़ा है ना, संस्कार, और बाकी इतना दिन से फीस नहीं बढ़ा था, इसलिए फीस बढ़ा दिया गया। अरे वाह प्रिंसिपल साहब, वाह। बादाम शेक हम लोग पिए हैं, पर दिमाग आपका तेज चल रहा है। 100 रुपए का शेक पिलाकर 8,000 का बिल थमा दिया हाथ में। 2,000 रुपए एक पीरियड का आप लीजिएगा और उसमें हम लोग को संस्कार दीजिएगा। वाह प्रिंसिपल साहब, वाह, इतना बढ़िया संस्कार है आपका। देख रहे हैं हम भी और समझ भी रहे हैं कि ये जो 2,000 रुपए आप ले रहे हैं, ये संस्कार पीरियड का पैसा नहीं ले रहे हैं, आप शेक का पैसा ले रहे हैं। 1 ग्लास शेक पिलाकर लाइफ टाइम तक हम लोग से पैसा कमाइएगा सर। देखो देखो, देख रहे हो अपने आप को, तुम लोग देख रहे हो कितना तुम लोग का स्तर नीचे गिर चुका है, और अपने प्रिंसिपल जी के बारे में इतना गंदा सोच रहे हो। यही कारण है जो हम संस्कार पीरियड का शुरुआत कर रहे हैं। तुम लोग को बहुत फायदा मिलेगा। 2,000 के बारे में तुम लोग क्यों सोच रहे हो पता है? क्योंकि तुम लोग का स्तर एकदम नीचे गिर चुका है। तुम लोग को अच्छा संस्कार मिला होता तो तुम लोग का दिमाग सही चल रहा होता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग ये बिल जाके अपना पिताजी को दे देना, ज्यादा डिस्कस मत करना, ठीक है? तुम लोग को अच्छा संस्कार दिया जाएगा। चलो अब जाओ, घर जाओ, हम लोग को दूसरा क्लास में भी जाके बिल बांटना है। चलिए सर।